जैसे मान लीजिए मैंने एक सब्सिडरी खरीदा, 90% स्टेक खरीदा और मैंने पेमेंट किया उसका, सब्सिडरी एक्वायर किया, 100% सब्सिडरी के अंदर शेयर खरीद लिए, 500 करोड़ रुपए दिए, तो मेरा कंट्रोल आ गया। मोर देन 50% एक्विजिशन में कंट्रोल आ जाता है। तो एक बार अगर कंट्रोल लेने के लिए आप जो पेमेंट करते हो ना, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली आप अगर इतना माल बेच देते हो जिससे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो जो स्टेक सेल भी है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो स्टेक परचेज दैट गिव्स यू कंट्रोल इज इन्वेस्टिंग, स्टेक सेल दैट टेक्स द कंट्रोल आउट ऑफ यू। जैसे मान लो आपके पास 90% स्टेक है, आप 80% बेच दिए, तो आपका तो कंट्रोल खत्म हो गया, तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो माना जाएगा। सर कैश फ्लो में दिखाना है ना, अरे तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग भी तो ध्यान देना है ना बेटा, एक्टिविटी भी तो इंपॉर्टेंट है। सर कैश फ्लो टैली तो हो जाएगा, अरे एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके लिए पैराग्राफ दिया देखो। सो परचेज ऑफ स्टॉक दैट एक्वायर्स कंट्रोल, इन्वेस्टिंग। सेल, हाथ देखना, सेल ऑफ स्टेक दैट लूजेस कंट्रोल, इन्वेस्टिंग। लेकिन एडिशनल परचेज नहीं, पहले सेल वाला लिखाते हैं, सेल ऑफ स्टेक इन सब्सिडियरी when no control is lost या when control is not lost is financing। सर ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। सर मतलब मेरे पास 90% स्टेक था, हम इसमें से 10% बेच दिए, 90% स्टेक था किसी सब्सिडरी कंपनी में, हम 10% बेच दिए, तो अभी भी मेरे पास 80% स्टेक है कि नहीं है? हाँ है। तो सर सेल तो हुआ लेकिन मेरा कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। तो अगर कंट्रोल खत्म नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये जो 10% स्टेक हमने बेचा, इससे जो मेरे को पैसा मिला वो फिनांसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्यों सर इन्वेस्टिंग नहीं? सर क्यों? इसको इंड AS 110 में इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इक्विटी ट्रांजैक्शन, इसको ऐसे माना जाता है कि हमने सब्सिडरी कंपनी का शेयर सेल किया है, तो शेयर इशू करने को इन्वेस्टिंग फिनांसिंग बोलते हैं ना, उस तरह से इसको फिनांसिंग मानने के लिए बोला गया है। और सेम तरीके से एडिशनल स्टेक एक्वायर्ड इन ए सब्सिडरी वेयर ऑलरेडी द कंट्रोल इज देयर। हमारे पास 70% स्टेक किसी सब्सिडरी में था, हम और 5 खरीद लिए, तो 70 में तो कंट्रोल मेरा पहले से ही आ गया था। तो ये जो और 5 हमने खरीदा है, ये फिनांसिंग एक्टिविटी है।